Goes off the mark, he's away. That's a beautiful straight drive from Tendulkar. नमस्कार, स्वागत है फिर से आपका स्ट्रेट ड्रा में। आज मैच था बेंगलोर वर्सेस केकेआर। बढ़िया बैटिंग बेंगलोर की तरफ से सर, खास करके डिविलियर्स की तरफ से सिर्फ 33 गेंदों में 73 रन। बड़ा अच्छा मारा है आज केकेआर के बॉलर्स को। ऐसा तो धोबीघाट में कपड़े भी नहीं धोते हों। जय क्या बात करे, एबी डिविलियर्स की 6 छक्के लगाए, बॉलरों के छक्के छुड़ा दिए। शाहरुख खान तो एक पल के लिए देखने का तो मजा आ गया कि दो गेंद बाहर चली गई। छक्के कोई भी मारता है, देखने में मजा आता है, लेकिन बाद में दर्द उसका महसूस होता है। तो उसको भी बाद में दर्द महसूस हुआ, फिर दिखाई नहीं पड़े स्टेडियम में कहीं। लेकिन वो 2 गेंद बाहर गई तो स्टेडियम के बाहर वाले को भी पता चला कि अंदर पिटाई हो रही है। उन्होंने भी खोला होगा टीवी सेट कि भाई क्या हुआ, तो पता चला कि मिस्टर 360 आज कुछ अलग ही खेल खेल रहा है। इसलिए कह रहा हूँ अलग खेल, क्योंकि आज वो 180 डिग्री पे खेले। 2:40 को जो घड़ी का रहता है पोजीशन, उस तरह से वो खेले। आज उन्होंने कोई स्क्वायर ड्राइव, कोई स्क्वायर कट, कोई फाइन लेग, कोई अपर कट, कोई शॉट नहीं खेले। ग्राउंड छोटा था, ऐसे खेल खेलने की आवश्यकता उनको लगी नहीं। और सब स्ट्रोक जो खेले उन्होंने मिड विकेट, मिड ऑन, लॉन्ग ऑफ, एक्स्ट्रा कवर और कवर के ऊपर से खेले। तो ये बहुत परफेक्ट शो था। आज तो कोहली भी ताज्जुब में रह गए कि ऐसा क्रिकेट सिर्फ सुपर ह्यूमन ही खेल सकता है। उन्होंने कबूल किया है, बराबर। आज कोहली भी पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन। हाँ, तो देखो आज भी डिविलियर्स कितने फिट है। मैंने आगे भी कहा था, ये एबीडी नहीं है, ये A to Z वाला डिविलियर्स है। उसको सब पता है क्या कब क्या करना है। तो कुल मिला के उसकी बैटिंग देखने के बड़े लोग कायल होते हैं, चाहे किसी की टीम में भी हो। लेकिन एबी डिविलियर्स को खेलते हुए देखना जिंदगी का एक बहुत बड़ा आनंद है, जो हमें आईपीएल के थ्रू मिल रहा है। तो उसका पूरा मजा उठाना चाहिए। दूसरी बात, फिंच भी थोड़ा आज अलग खेले। उन्होंने अपने बल्ले और पैर के बीच में जगह नहीं दी। 1-2 कदम आगे निकल के खेले, ताकि वो जो गैप हो रहा था और बॉलर उसका पूरा फायदा उठा के उसको क्लीन बोल्ड या एलबी कर रहे थे, आज नहीं कर पाए। उन्होंने भी अपना खेल खेल लिया। और विराट कोहली आज संभल के खेले, क्योंकि सामने से एबीडी अपना खेल संभाल रहा था, अपनी गेम खेले जा रहा था। और ये जो लक्ष्य एक वक्त पे 160 लग रहा था, और 160 इस विकेट पे बोलते हैं कि सही था। विकेट दोनों को मदद दे रही थी, लेकिन 194 पे स्कोर चला गया। ये बहुत बड़ा लक्ष्य हो गया। मैदान छोटा था, लेकिन पहले जैसा पिच नहीं है। अब ये विकेट थोड़ा स्लो हो गया है। और आजकल देखने के बाद जो मैच आगे हुए, उसके बाद बॉलर भी ज़्यादा होशियार हो गए। 140 की स्पीड से 145 की स्पीड से गेंद करने वाला बॉलर 115 की स्पीड पे कर देता है बॉल। इतना स्पीड में वेरिएशन है, इसीलिए मिस टाइम हो जाते हैं स्ट्रोक्स। और इसीलिए अभी उतने छक्कों की बारिश नहीं हो रही है, तुमने देखा होगा। सर, बड़ी बात नोटिस करने वाली ये थी कि आज सुनील नारायण को उनकी शंकास्पद बॉलिंग एक्शन की वजह से बाहर बिठाया गया, और यही बहुत महंगा पड़ा शायद आज केकेआर की टीम को। महंगा पड़ा ये जरूर कह सकते, लेकिन एक प्रयोग भी हुआ। और सुनील नारायण को इस स्पर्धा में आगे की मैचेस को देखते हुए आज बाहर रखना जरूरी था, क्योंकि अभी उनका बॉलिंग एक्शन पे अगर दूसरी बार कोई ऐतराज उठाएगा अंपायर्स, तो हो सकता है कि वो पूरी स्पर्धा से बाहर हो जाए। तो अभी जो टाइम मिलेगा उसमें उसके एक्शन पे सुधार किया जाएगा, ताकि कोई अंपायर उसके ऊपर ऐतराज न जताया जा सके। दूसरी बात, बेंटन को भी अभी तक खिलाया नहीं था। बेंटन भी बेनमून बेहतर बैट्समैन है, वनडे के स्पेशलिस्ट है, T20 के स्पेशलिस्ट है। खासतौर पे उसको इंग्लैंड में इसीलिए खिलाया जाता है। तो आज वो भी प्रयोग हुआ। सुनील नारायण को भविष्य को नज़र पे रखते हुए बाहर रखा गया। महंगा तो जरूर पड़ा, लेकिन प्रयोग करना जरूरी था। केकेआर की बैटिंग के बारे में बात करें अगर सर, तो कोई नहीं खेला आज भी, लेकिन शुभमन गिल बड़ा अच्छा खेले, 34 रन बनाए। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि लगातार दूसरी बार रन आउट हुए। लास्ट मैच में भी रन आउट हुए थे, इस मैच में भी रन आउट हुए। कहीं ना कहीं कोच ने ये नोटिस किया ही होगा, मगर रनिंग बिटवीन द विकेट में थोड़े बहुत सुधार लाने की जरूरत। एक तो है कि
जो पहली बार आउट हुए थे वो थ्रो बड़ा अच्छा था, हम्म। आज आउट हुए तो रन का प्रेशर था। शुभमन गिल रनिंग बिटवीन में कम नहीं है, लेकिन वजह कुछ और है। तो इतना बड़ा रन चेस करना था तो ऐसे चिकी सिंगल रन तो लेना बनता था। ट्राई किया भी, लेकिन आज बात बन नहीं पाई। लेकिन बस ये दुख हुआ कि उन्हीं के ऊपर अभी जिम्मेदारी थी, बाकी सब दोनों बैट्समैन और थे, वो तो 9-2-11 हो चुके थे। अब इनके ऊपर जिम्मेदारी थी। रसल भी 14 ओवर में खत्म हो गए, तो फ्लॉप्स हो रहा। उसमें शुभमन गिल कुछ करने की कोशिश की, लेकिन बात बन नहीं पाई। ऐसा नहीं लगा सर कि शायद बड़े रनों, बड़ा लक्ष्य ही सिर्फ- हमेशा प्रॉब्लम करता है। हाँ, इसीलिए तो कहते हैं कि टॉस जीतने के बाद बैटिंग ही लेना चाहिए। वही क्या कोहली ने बेमतलब के अपनी टीम को, अपनी खुद की टीम को टॉस जीत के प्रेशर में लाने की कोई जरूरत नहीं। इसीलिए कप्तानों ने देखा कि ज्यादातर पहली इनिंग में रन बनाने वाली मैच जीतती है। अगर 195 रन बना लिए तो समझ लो 95% गेम आपके हाथ में आ गया। अगर 160 रन बने तो समझ लो 60% आपके हाथ में है। 180 बने तो 80% आपके हाथ में गेम हो जाता है। फिर तो मैदान पे जाके परफॉर्मेंस करने का सवाल होता है। आज कुल मिला के कोलकाता ने बड़ा दिल तोड़ने वाला खेल खेला। खिलवाड़ हो गया, खेल नहीं खिलवाड़ हो गया। और हारने की वजह यही है कि प्रेशर और कोई बैट्समैन जिम्मेदारी से खेल नहीं पाया। रसल के ऊपर भी आज बहुत भरोसा था, लेकिन रसल इस साल वो नहीं दिख रहे हैं। उनका मसल का पावर हमें नहीं दिख रहा है। हाँ, बॉलिंग जब डालते हैं ना तो थोड़े से कदम डाल के 140 की गेंद पे 140 की स्पीड पे गेंदबाजी कर देते हैं, वहां पे मसल पावर दिखता है। लेकिन बैटिंग के लिए नहीं दिख रहा है। छोटी बाउंड्री पर भी आज वो फ्लॉप हो गए। उसके अलावा सर अगर बात करें तो मुझे केकेआर की बैटिंग की रणनीति कुछ समझ नहीं आ रही। राहुल त्रिपाठी अच्छा खेल रहे थे ओपनिंग में, आज वापस से 5 नंबर पे ला दिया उनको। अब बेंटन स्पेशलिस्ट है, उन्होंने सोचा कि इंटरनेशनल स्पेशलिस्ट ओपनर T20 के बेंटन को खिलाया है तो आजमा के देखते हैं। दाव उल्टा पड़ गया। हाँ, वैसे त्रिपाठी पहली मैच में खेले भी थे 4-5 नंबर पे, बाद में ओपनिंग में परफॉर्मेंस अच्छा था। तो ये कहा जा सकता है कि अगर उन्होंने परफॉर्मेंस दिया है तो कुछ इस मोड़ पे, जबकि आधा IPL खत्म हो चुका है, कोई नया खेल खेलने की जरूरत नहीं थी, कोई प्रयोग करने की जरूरत नहीं थी। और दूसरी बात कि आज गेंदबाजी बड़ी अच्छी रही, कोहली की रणनीति भी बड़ी अच्छी रही। वॉशिंगटन सुंदर इतनी सुंदर गेंदबाजी करते हैं कि चहल को एक अच्छा पार्टनर मिल गया। चहल जैसे कुलदीप के साथ चमकते थे ना, वैसे अभी सुंदर के वैसे ही सुंदर तरीके से अभी वॉशिंगटन सुंदर के साथ चमक रहे हैं। वॉशिंगटन सुंदर IPL का सबसे किफायती गेंदबाज है। आज भी उनकी बॉलिंग एनालिसिस देखिए, 4 ओवर 20 रन और 2 महत्वपूर्ण विकेट। सबसे बड़ी उनकी खूबी यह है कि वो कुछ उल्टा सीधा करने नहीं जाते हैं, टू द विकेट गेंद रखते हैं, ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करते हैं, लाइन और लेंथ पे गेंदबाजी करते हैं और बैट्समैन को बांध के रखते हैं। और उसी वजह से जो बांध के रखते हैं तो उनको भी विकेट मिलता है, अगर उनको नहीं मिला तो चहल को विकेट मिल जाता है। तो ये दोनों का स्पिन कॉम्बो आगे चल के हो सकता है कि चहल सुंदर के नाम से भी पहचाना जाए। हाँ, तो ये और उसके बाद क्रिस मॉरिस, इनके आने से थोड़ी बहुत जो कमी लग रही थी बेंगलोर की टीम के अंदर वो भी पूरी हो गई। मॉरिस ऊंचे कद के मजबूत खिलाड़ी है, 140-45 से उसकी गेंदबाजी होती है, बैटिंग भी अच्छी करते हैं, लाजवाब फील्डर है। अब कोहली के पास कुल मिला के एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन बन गया है। आज वो तीसरे नंबर पर पहुंचे हैं। आगे आने वाली मैचेस में पहले दूसरे नंबर पर पहुंचते उसको देर नहीं लगेगी। और जो हो सकता है कि यही फॉर्म चला, यही खिलाड़ी इसी तरह से खेलते रहे तो कोहली का एक ख्वाब है जो अधूरा है, वो इसी 2020 के अंदर पूरा भी हो सकता है।
तो दोस्तों यही सब बातें थी आज के मैच के बारे में। बेंगलोर फिर से जीत गया और यही उम्मीद है कि आगे भी ऐसा ही खेलता रहे। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो अपने 5 क्रिकेट प्रेमी दोस्तों को भी शेयर करें। हमारी चैनल अभी छोटी है मगर सोच छोटी नहीं है। बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद स्ट्रेट ड्राइव के साथ।